हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप सभी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अनअकैडमी गोल ज्वाइन एमपीपीएससी मेंस बैच। तो बेटा अभी हाल फिलहाल में जो आपका प्रीलिम्स हुआ है उसके अंतर्गत अब आपको मेंस का एग्जाम आ रहा है, आपका ज्वाइन एमपीपीएससी मेंस बैच स्टार्टिंग दिस वीक। तो आप सभी अनअकैडमी के इस कोर्स को ज्वाइन करें जो कि आपके लिए मेंस के लिए हम लेकर के आए हैं। और अब ये महाधमाका बम्पर ऑफर चल रहा है, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस। 20% का सभी सब्सक्रिप्शंस पर अब चल रहा है अनअकैडमी में डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंटेड रेट के कोर्स प्राप्त करने के लिए आपको कोड यूज करना है VKS। तो VKS कोड का इस्तेमाल करें और डिस्काउंटेड रेट के कोर्सेज को भी प्राप्त करें। कौन सा कोड यूज करना है आपको? VKS कोड को यूज करना है और डिस्काउंटेड कोर्स आपको अवेलेबल अनअकैडमी में हो जाएंगे। तो चलिए सभी प्यारे भाई बहनों को नमस्कार। एक बार सेशन को लाइक जरूर करें और जो जुड़ चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, तो ये VKS कोड है, आपको इसके माध्यम से डिस्काउंट मिल जाएगा। महाधमाका बम्पर ऑफर 20% ऑफ ऑन अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर। ये आपको दिख रहा है लक्ष्य बैच है हमारा, ये लक्ष्य बैच है। ये आपके लिए MP पुलिस SI 2023 के लिए बैच है। कंप्लीट बैच स्टार्ट ऑन 26 अप्रैल 2023। 26 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है, 26 अप्रैल से भी ये स्टार्ट हुआ है, जिसकी फीस थी 4,999। अब ये मात्र मिल रहा है आपको 1,599। यहाँ पर कोड यूज करना है आपको VKS कोड का इस्तेमाल करें और यहाँ पर VKS कोड का इस्तेमाल करें और यहाँ पर ये डिस्काउंटेड रेट का कोर्स इजीली प्राप्त करें। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। चलें, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप MP पुलिस SI की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य बैच आपके बेहद काम का है। यहां पर आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि ये 26 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस आप सभी को इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रगति MPTET वर्ग 1 प्रगति बैच है हमारा। आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा ये, फिर उसके बाद अनअकैडमी के ऐप पर जाएंगे तो प्रगति नाम से बैच आपको MPTET वर्ग 1 का जो भी हाल ही में वैकेंसी आई है इसके लिए विस्तृत बैच मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ, ये 3 मंथ का कंप्लीट बैच है। स्टार्ट अभी हाल फिलहाल में हुआ है 8 मई से। तो आप सभी अगर वर्ग 1 की तैयारी आपका कोई भाई बहन भी कर रहा है तो घर बैठे ऑनलाइन आप अनअकैडमी के इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से बेहतर करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपके लिए है ये बेहद काम का, आपके लिए है ये बेहद काम का, ठीक है। तो ये संघर्ष से सफलता तक अनअकैडमी आपके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर। प्रगति बैच वर्ग 1 और यहाँ भी कोड आप यूज करेंगे VKS, तो आपको ये जो अभी डिस्काउंट चल रहा है हमारा अवेलेबल हो जाएगा। विजय पथ मेगा फाउंडेशन आपके बेहद काम का ये बैच है बेटा। विजय पथ मेगा फाउंडेशन बैच, जिसमें MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। 8 मंथ का ये कोर्स है हमारा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ भी आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी देता है सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देता है जो लाइव हो चुके हैं, इजिली आप कवर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में यूज कोड, यहाँ पर आपको कोड जो यूज करना है वो VKS कोड का इस्तेमाल करना है। ये सारे एजुकेटर्स आपको इसके अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको विजय पथ मेगा फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना है। अनअकैडमी के अब एडवांटेजेस क्या है बेटा? तो अनअकैडमी आपको क्या क्या देता है? एनी टाइम एनी वेयर लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस। तो कहीं से भी आप किसी भी समय
लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस को ले सकते हैं घर बैठे। अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, गेट एक्सेस टू बेस्ट मल्टीपल करस्पॉन्डेंस कोर्स, स्ट्रक्चर्ड पेडागोगी इन सिंक्रोनस विद द एकेडमिक कैलेंडर, events like workshop, strategy session, master class, unlimited quizzes, be the host yourself, study material in PDF format, multiple live डाउट क्लियरिंग सेशन। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी एक बार लाइक कर दें सेशन को, आपके अपने सेशन को लाइक जरूर करें आप सभी। चलिए, वर्ष 2022 में ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, और ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, आपको पता है ब्राजीलिया। यहाँ की आपको क्या बताना है, यहाँ के अभी राष्ट्रपति बताना है आपको, राष्ट्रपति। अच्छा, ब्राजील से संबंधित एक दो फैक्ट मैं बताता हूं। जैसे अभी हाल ही में पेले का निधन हुआ। पेले को आप जानते ही होंगे, ब्लैक पर्ल के नाम से फेमस, ब्लैक पर्ल। ठीक है, जो कि 3 फीफा वर्ल्ड कप रखे हुए हैं अपने पास, 3 फीफा वर्ल्ड कप जीते हुए थे ये। ठीक है, पेले, इनका हुआ है हाल ही में निधन। तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन है? ए ऑप्शन लूला डी सिल्वा, बी ऑप्शन व्लादिमीर नोरोव, सी ऑप्शन बेंजामिन नेतान्याहू, डी ऑप्शन ग्रेग बारकेल। तो लगाएं भैया सभी लोग आंसर, फटाफट से लगा दीजिए आंसर क्या है सही उत्तर, और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर लगाइए, लगाएं। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा क्या बने हैं? राष्ट्रपति। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा जी हैं, ये है लूला डी सिल्वा, जो ब्राजील के क्या हैं? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय हैं ब्राजील के। आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो बताएं फटाफट से भैया, आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आईसीसी पूछा गया है। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये क्या है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में था। कब था? जब इसकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी इसकी स्थापना? 1909 में। परंतु अब हेडक्वार्टर वर्तमान में कहां पर है? हेडक्वार्टर, वर्तमान हेडक्वार्टर या मुख्यालय, वर्तमान हेडक्वार्टर अब 2005 से दुबई, स्टेट ऑफ दुबई, 2005 से। चलिए, इसके हेड बताने हैं आपको। अध्यक्ष कौन है आईसीसी के वर्तमान में? वर्तमान अध्यक्ष तो बताइए, ग्रेग बारकेल, ग्रेग बार्कले, सॉरी, मुख्तार अंसारी, सौरभ गांगुली, जगमोहन डालमिया। तो बताइए, एक तरफ मैं बीसीसीआई लिखता हूं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बीसीसीआई। इसका फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, बीसीसीआई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। कब स्थापना करी गई? स्टेब्लिश इन ईयर, कब स्थापना करी गई इसकी? बीसीसीआई की 1928। प्रेसिडेंट इसके कौन है? आपको पता ही होगा प्रेसिडेंट कौन है इसके। तो आपने देखा होगा, इसके प्रेसिडेंट है रोजर विन्नी, स्टुअर्ट विन्नी के पिता हैं ये, रोजर विन्नी जी इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष बताने हैं। अच्छा, इसके पहले, रोजर विन्नी के पहले सौरभ गांगुली हुआ करते थे, अब रोजर विन्नी है। ग्रेग बार्कले क्या है वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष? ग्रेग बार्कले। तो यहाँ पर क्या है सही उत्तर? ए राइट आंसर, ए इसका बेटा सही उत्तर
हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये है ग्रेग बार्कले और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये क्या है, प्रेसिडेंट या अध्यक्ष। WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए फटाफट। अब नंबर तीसरा प्रश्न, WHO का मुख्यालय बताएं। बताएं बेटा इसका सही उत्तर। चलिए बताएं फटाफट से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। की स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसका बताना है आपको हेडक्वार्टर, बताएं फटाफट से, बताएं फटाफट से। चलिए बताइए जल्दी से भैया सभी लोग आंसर। डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर बताना है यहाँ पे, तो ये है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जेनेवा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे से 7 अप्रैल या 7 अप्रैल हर वर्ष, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बेटा मनाया जाता है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा, क्या आपको पता है, यूनिसेफ, यूनिसेफ का, यूनिसेफ का, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें बेटा तो यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है बेटा यहाँ पर आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना जो कि एक एक्टर हैं, आप जानते ही होंगे। तो आयुष्मान खुराना जी को क्या बनाया गया है, यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। अगर आपसे बोलता है पेटा अवार्ड किसे मिला है इस बार, पेटा इंडिया, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे बनाया गया है, तो देखिए पेटा का फुल फॉर्म क्या है बेटा, पेटा पीपल फॉर, पीपल फॉर इथिकल, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनाई गई है, सोनाक्षी सिन्हा खामोश। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर बनाई गई है सोनाक्षी सिन्हा।
तो एक क्वेश्चन के साथ हमने बहुत सारे इसके फैक्ट्स को कवर किया। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर आपको WHO का मुख्यालय है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका सिंबल है कुछ इस तरीके का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने वर्ष 2023 में ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया है, बताइए। अब यहाँ पे आपको आंसर देना है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कर देते हैं इसको को वर्ष 2023 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। मैं ही ठीक रहेगा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने, यहां समझ गए होंगे आप क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज उसमें ऐसी लिखी हुई है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, तो बताएं फटाफट से। ग्रैमी पुरस्कार, इस ग्रैमी पुरस्कार बताना है फटाफट से, किसे दिया गया है। भारतीय मूल के किसी यहाँ पर सिंगर को दिया गया है, क्योंकि संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। बताएं जल्दी से। बताएं फटाफट से। चलें, बताएं फटाफट से। ग्रैमी अवार्ड भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दिया गया है। चलिए, यह ग्रैमी अवार्ड 1959 में पहली बार दिया गया। यूएसए सरकार इसको देती है, यूएसए के अंतर्गत ये ग्रैमी अवार्ड मिलता है। देखिए यहाँ पर हालांकि जो रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा, रिकॉर्डिंग अकादमी यूएसए के द्वारा यह दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। ठीक है, बताएं जल्दी से। तो यहाँ रिकी केज नाम के व्यक्ति जो कि भारतीय मूल के हैं, इनको यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न ये देखिए, ये है रिकी केज, इनको ग्रैमी पुरस्कार हाल ही में इस बार का दिया गया है। 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले कौन हैं, नोबेल प्राइज, तो बताइए। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, कि नाम पर इसका नाम नोबेल पुरस्कार पड़ा है। इसे स्वीडन की सरकार के द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश गवर्नमेंट के द्वारा, स्वीडन की सरकार के द्वारा यह दिया जाता है बेटा। ठीक है, नोबेल प्राइज। और यहाँ पर इसका शुभारंभ कब से किया गया था, 1901 से इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा गया है 2022 का नोबेल प्राइज। स्वांते पावो है ये, स्वांते पावो। ठीक है, डगलस डायमंड, सेंट लुइस, बेरी शार्पलेस। बताइए, स्वांते पावो है, स्वांते पावो जी को यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। तो सांस से याद रखना, श्वास और चिकित्सा, स्वांते या श्वास और चिकित्सा से याद रखना, स्वांते पावो, सांस पावो, ये है स्वांते पावो, ये है स्वांते पावो। बड़े अजीब से तो नाम होते हैं कि नहीं, इंग्लिश में कुछ होता है, हिंदी में कुछ और निकलता है उसका, स्वांते पावो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बेटा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो अब बताना है आपको कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है।
रेबीज में क्या हो जाता है, रेबीज में पानी से डर लगने लगता है व्यक्ति को, रेबीज। तो बताइए रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? बताएं फटाफट। बताइए भैया सभी लोग। बताएं फटाफट से। रेबीज, रेबीज मुक्त कौन हुआ है? रेबीज मुक्त बेटा यहाँ पे हुआ है, जो रेबीज मुक्त जो हुआ है राज्य, वह कौन सा राज्य है? तो ये गोवा है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की कैपिटल पणजी है, आपको पता है। और प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है? सीएम साहब हैं। ठीक है। गोवा में क्या है? गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। यहां हाल ही में जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन, जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण ने जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? जीएसटी लागू कब किया गया था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इसका फुल फॉर्म है। 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है 2017, है ना। 5 प्रकार इसके पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। जीएसटी, अच्छा जीएसटी डे 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे, गुड्स सर्विसेज टैक्सेस जीएसटी डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। प्रतिवर्ष जीएसटी डे मनाया जाता है। यहाँ जीएसटी संग्रहालय भी बनाया गया है गोवा में। और हर घर नल जल में भी ये राज्य प्रथम रहा है। हर घर नल जल वाला प्रथम राज्य, हर घर नल जल वाला प्रथम राज्य है गोवा। और ये अब रेबीज मुक्त हो चुका है। रेबीज संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, या जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वायरस या विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। तो ये वायरस के माध्यम से फैलता है। विषाणु, विषाणु जनित रोग है ये, विषाणु जनित। अगर आपसे बोला जाता है टीबी फ्री, ट्यूबरकुलोसिस फ्री इंडिया का लक्ष्य कब रखा गया है कि हम यहां से टीबी मुक्त भारत, सीधी सी बात, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब का रखा गया है? तो ये 2025 का लक्ष्य रखा गया है। और टीबी किसके माध्यम से फैलता है? तो ये जीवाणु जनित एक रोग है, जीवाणु जनित, जीवाणु जनित रोग है, ये याद रखना है आपको, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रमोद सावंत जी बैठे हुए हैं जो कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री महोदय हैं। भारत में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो चलिए बताइए। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई बताना है आपको। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है भारत के अंतर्गत? बताएं जल्दी से। जल्दी से आंसर लगाइए। विक्रम साराभाई, चलिए। स्थापना 1963 में हुई। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका मुख्यालय? त्रिवेंद्रम, केरल।
विक्रम साराभाई। तो केरला कहाँ है? हाँ ये है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, केरला। ठीक है, यहां पर आपसे अगर इसरो पूछा जाता है, इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सर कब की गई थी? तो इसकी स्थापना बेटा 1969 में की गई थी। हेड क्वार्टर क्या है इसका? तो सर इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु, बेंगलुरु इसका हेड क्वार्टर है। और अगर आपसे बोला जाता है, अगर आपसे बोला जाता है इसरो के माध्यम में कि यहाँ पर इसरो का काम क्या है, तो आप बोलोगे उपग्रह बनाना व उनको लॉन्च करना, उपग्रह निर्माण इसका प्रमुख काम है, उपग्रहों का निर्माण। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ, डीआरडीओ तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। तो ठीक है, डीआरडीओ। अच्छा, डीआरडीओ की स्थापना कब करी गई थी बेटा? तो डीआरडीओ 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर डीआरडीओ का न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंतर्गत है, दिल्ली के अंतर्गत है डीआरडीओ का मुख्यालय। ठीक है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है मिसाइल बनाना व उनका परीक्षण करना, मिसाइल निर्माण, मिसाइल निर्माण डीआरडीओ। यहां पर तिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरला। चलिए, ये है विक्रम साराभाई। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त, यहां पर 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद गुजरात में। पेशा वैज्ञानिक और नवोन्मेषक, क्षेत्र भूगोल। पद्म भूषण इनको कब मिला है? 1966। भारत की पहली टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताएं जल्दी से। अब टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य मैंने आपको बता ही दिया। यहां पे आपको बताना है टीबी मुक्त, टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश। तो बताएं फटाफट से। जल्दी से बताइए। चलिए, कौन सा है? टीबी मुक्त, टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश तो वो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, हर घर नल जल, हर घर नल जल आरओ वाला पहला गांव। तो बताइए फटाफट कि यहाँ पर हर घर नल जल आरओ के माध्यम से यहाँ पर नल का जल, तो ये उन्नाव यूपी के अंतर्गत करा गया है ऐसा। ठीक है, उन्नाव यूपी के तहत यहाँ पर यूपी में ऐसा काम किया गया है। हर घर नल जल आरओ, आरओ के माध्यम से। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का जन्म कहाँ हुआ है? तो बताइए, यह पहली बात तो कौन है? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये संथाल जनजाति से हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति है हमारी, 15वें क्रम की राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं। उड़ीसा में इनका हुआ है जन्म, बी इज राइट आंसर। काफी अच्छा प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। ये बैठी हुई है हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति महोदया बैठी हुई हैं आपके सामने, द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बतानी है आपको। चलिए, तो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी
1950 को की गई थी। 25 जनवरी को विश्व भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोटर्स डे। भारतीय मतदाता, मत को देने वाला मतदाता दिवस, भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 सदस्यीय यह निकाय है, 3 सदस्यीय निकाय है ये। संविधान के आर्टिकल 324 में वर्णन, संविधान के आर्टिकल 324 में इसका वर्णन है चुनाव आयोग। ठीक है, और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे हमारे? प्रथम चुनाव आयुक्त, तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो हमारे थे वह थे श्री सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, तो ये बहुत सुकुमार थे, सुकुमार सेन। अच्छा, वर्तमान में कौन है बेटा? तो वर्तमान के हिसाब से अगर मैं बात करूं, वर्तमान प्रेजेंट में कौन है तो आपको पता होगा, राजीव कुमार। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? महिला, प्रथम महिला चुनाव आयोग। एमपीपीएससी 2019 में भी यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, वीएस रमा देवी, श्री एस कृष्णा देवी। तो लगाइए भैया सभी लोग फटाफट से आंसर को लगाइए, क्या है सही उत्तर? सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करिए सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पे सही उत्तर है वी एस रमा देवी। क्या है सही उत्तर? वी एस रमा देवी, सी इज राइट आंसर। ये है वी एस रमा देवी। अच्छा, हाल ही में भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी, जो कहां के रहने वाले हैं? श्याम शरण नेगी, श्याम शरण नेगी, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर। वी एस रमा देवी जी हैं और श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी जी को अगर आप जानते हो, श्याम शरण नेगी जी को अगर आप जानते हो तो देखिए ये क्या थे? 1952 के आम चुनाव में प्रथम वोटर। इनका हाल ही में निधन हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के, ये हिमाचल। और अभी एक भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कौन सा रहा है? तो जहां पर वोटिंग करी गई थी वह था टशीगंग। टशीगंग भी कहां पर है? हिमाचला प्रदेश में टशीगंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये वी एस रमा देवी थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताना बेटा आपको 2022 में भारत का कौन से स्थान पर रहा? 101 में, 102 में, 105 में या 107 में? तो लगाएं जल्दी से आंसर, क्या है सही उत्तर? बताइए भैया फटाफट। बताएं जल्दी से, क्या है सही उत्तर? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में मध्य भारत का जो स्थान रहा है वो 107वां स्थान रहा है। डी इज राइट आंसर। ये देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इंडिया स्लिप्स डाउन टू 107th रैंक।
2022 में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अब बताएं फटाफट कि 2022 में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जल्दी से आंसर लगाएं इसका, जल्दी से आंसर लगाइए सभी लोग। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन बताना है बेटा आपको, गुरुग्राम, चंडीगढ़ या कुरुक्षेत्र या इंद्रप्रस्थ नगर। इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। ये देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हाल ही में फरवरी 2023 में कहां आयोजित किया गया? तो अब आपको बताना है फटाफट कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अपने आप में एक बड़ा सम्मेलन है और ये हिंदी से संबंधित है, जो कि हमारी राजभाषा है। राष्ट्र नहीं करना है, राजभाषा हमारी क्या है, राजभाषा आपको मिलेगी हिंदी। तो चलिए आंसर लगाएं, फिजी, मलेशिया, इंडोनेशिया या भारत। चले, यहां पर आपने दो चीजें देखी होंगी, विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस, सॉरी विश्व हिंदी दिवस, और एक आपने देखा होगा भारतीय हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, यहाँ पे 10 जनवरी, ठीक है 10 जनवरी को यह मनाया जाता है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं बेटा तो ये 14 सितंबर है, सितंबर 14 सितंबर। ऐसा क्यों है कि यह जो मनाया जाता है 10 जनवरी को और यह मनाया जाता है 14 सितंबर को? ऐसा आखिर क्यों, ऐसा आखिर क्यों है? तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो प्रथम सम्मेलन हुआ था हिंदी का, विश्व हिंदी सम्मेलन, यह 10 जनवरी को आयोजित किया गया था। 10 जनवरी कहां पर किया गया था? नागपुर, महाराष्ट्र। 10वां हुआ है मध्य प्रदेश में, इसलिए ये 10वां भी याद रखना। 10वां सम्मेलन भोपाल में हुआ 2015। ये कब हुआ है बेटा? 2015 में। वर्तमान वाला कहाँ हुआ है? तो अभी मैंने क्वेश्चन में यही तो पूछा है आपसे, तो ये फिजी के अंतर्गत हुआ है, फिजी, फरवरी 2023। यहाँ क्या सीन है? तो संविधान सभा ने या संविधान ने 14 सितंबर 1949 को यहाँ पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। राजभाषा क्या बनाई गई? हमारी कामकाजी भाषा हिंदी बनाई गई। और यहाँ पर इसी वजह से इसको क्या किया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लें फटाफट। इसको नोट डाउन कर लें और हम फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए।
चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा हम। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसको देख लीजिए पहले। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी के अंतर्गत आयोजित हुआ 2023 में फिजी देश के अंतर्गत। एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो अब बताइए फटाफट, एशिया कप 2022 का विजेता बताएं किसने जीता है एशिया कप 2022? चलिए एशिया कप 2022 कौन जीता है? एशिया कप 2022 में जो जीता है, जिसके द्वारा जीता गया है, वह है हमारा श्रीलंका। श्री जयवर्धना कोट्टे इसकी क्या है? कैपिटल है। अच्छा, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो इसका राष्ट्रीय खेल पता है क्या आपको? राष्ट्रीय खेल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, कबड्डी। श्रीलंका का क्या है बेटा? वॉलीबॉल। अच्छा, सर्वाधिक सीमा हमारी किससे लगती है? सर्वाधिक सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है, 40-96। यहां की मैंने आपको कैपिटल कई बार बताई है, कैपिटल। तो यहां की कैपिटल क्या है? ढाका। मुद्रा या करेंसी क्या है बेटा? यहाँ की करेंसी है यहाँ की, ठीक है ना। यहाँ का स्पोर्ट अभी हमने लिख ही दिया है। यहाँ की पीएम साहिबा कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ की? राष्ट्रपति शाहबुद्दीन चप्पू। शाहबुद्दीन चप्पू यहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है। और त्रिपुरा हमारा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा कैसा राज्य है? त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। चलें, ये देखिए श्रीलंका पर बरसा धन। हसरंगा जो यहाँ के एक आपने देखा होगा मिस्ट्री स्पिनर टाइप हैं थोड़े से, उनको यहाँ पर इसका मैन ऑफ द मैच बने थे वो हरसंगा। इतना नहीं आएगा तो मध्य प्रदेश के किस शहर में वीर भारत स्मारक बनाया गया है? तो बताएं मध्य प्रदेश के किस शहर में वीर भारत स्मारक का बनाया गया है? वीर भारत स्मारक, वीर भारत स्मारक और शौर्य स्मारक। वीर भारत स्मारक और शौर्य स्मारक आपको भोपाल के अंतर्गत बेटा मिल जाएगा। ए इज राइट आंसर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग पेज लगा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको अगर हम देखना भी चाहें तो बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। हालांकि इसमें मसाला फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? नंबर 1। ये किसका पेज है? ये जनसंपर्क मध्य प्रदेश शासन स्वयं कह रहा है नंबर 1 मध्य प्रदेश। ये मामा जी खड़े हैं हमारे। यहाँ पर बेटा अगर हम बात करें तो मसाला में वैसे तो केरला रहता है, लेकिन ये ईयरली देखें तो अलग अलग राज्यों को ये, अब इस बार के लिए हमारा एक ओवरऑल अगर आपसे बोला जाता है मसाले कहाँ होते हैं तो केरला में होते हैं, लेकिन हर साल के लिए यहाँ पर उत्पादन के हिसाब से रैंक बदलती रहती है। तो इस बार के लिए जो रैंक रही है, जो किसकी रैंक रही है मध्य प्रदेश की, वह मसाला उत्पादन में नंबर 1।
सब्जी के उत्पादन में देश में तीसरा स्थान, फूल उत्पादन में चौथा स्थान, फूलों के उत्पादन में चौथा स्थान, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए फल उत्पादन में मध्य प्रदेश में पांचवा स्थान है, किसका? मध्य प्रदेश का। तो फलों के उत्पादन में हम पांचवें पर हैं, मसालों के उत्पादन में हम तीसरे पर हैं, फूलों के उत्पादन में हम चौथे पर हैं। आपसे फूल बैंक पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में फूल बैंक की स्थापना कहाँ की गई है, तो आप क्या बोलेंगे? फूल बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो बेटा फूल बैंक की स्थापना जो की गई है वह हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के अंतर्गत फूल बैंक की स्थापना की गई है। कहाँ करी गई है? ये किस लिए बनाया गया है? तो क्या होता था कि किसान मंडी में अपने फूलों को ले जाता था, लेकिन उसके फूल सुबह से रखे रखे शाम तक मुरझा जाते थे। शाम तक मुरझा जाने के कारण किसान को भारी नुकसान कई बार हो जाता था। तो सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा कि बोले हम ऐसा कोल्ड स्टोरेज टाइप का बनाएंगे कि दिन भर किसान अपने पुष्पों को बेचेगा और जा करके वहां पर स्टोरेज में रखवा दे, जिससे वो अगले दिन फिर से स्टोरेज से निकाल के उन पुष्पों को दोबारा सेल के लिए ले जाए, जिससे किसान को का एक तो नुकसान नहीं होगा और उसकी आवाजाही का खर्चा भी उसको नहीं वहन करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फूल बैंक की स्थापना भोपाल। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है ये। मैंने आपको धर्म धम्म सम्मेलन भी बताया था, मोस्ट आईएमपी धर्म धम्म सम्मेलन, धर्म धम्म सम्मेलन भारत, धर्म धम्म सम्मेलन भारत, धर्म धम्म सम्मेलन भारत में ये कहाँ पर आयोजित करा गया? भारत में कहाँ आयोजित करा गया? धर्म धम्म का मतलब होता है, धर्म धम्म मतलब ये बौद्ध धर्म से संबंधित है कहीं ना कहीं, धर्म धम्म सम्मेलन। ठीक है, अगर इसमें मैं बात करूं तो यहाँ ये भोपाल में, हमारी राजधानी भोपाल में द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया था? इसका मुख्य अतिथि के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर पधारी थी हमारे इस मध्य प्रदेश में। ठीक है, साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो मध्य प्रदेश के ये जबलपुर के अंतर्गत साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, ध्यान देना है। अच्छा, साहित्य मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने साहित्य का पुरस्कार किसे दिया है इस बार? देखिए, ये आशुतोष राणा जी को दिया गया है उनके उपन्यास राम राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में माधव विज्ञान महाविद्यालय जिसे नेक में उच्चतम ग्रेड A++ प्राप्त हुआ वह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है नेक के द्वारा, माधव विज्ञान महाविद्यालय आपको अब बताना है। चलिए बताइए फटाफट से। अच्छा, जीवाजी वेधशाला मध्य प्रदेश में कहाँ है? क्या आपको पता है जीवाजी वेधशाला? वेधशाला वो होती है जहां से ग्रहों और मौसम का पता लगाया जाता है। जीवाजी वेधशाला बतानी है आपको। तो चलिए बताइए माधव, और इसके साथ आपको माधव विज्ञान महाविद्यालय भी बताना है। तो माधव विज्ञान महाविद्यालय जिसे नेक ने उच्चतम ग्रेड A++ दिया है, यह कहां पर है? तो यह उज्जैन के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर? उज्जैन। जबकि जीवाजी वेधशाला कहां पर है? तो यह भी उज्जैन में है। आपको लगेगा कि जीवाजी राव सिंधिया के नाम पर है तो ये ग्वालियर में होगा, जबकि ऐसा नहीं है। और ये किसका नाम है? जंतर मंतर, जो जयपुर और राजस्थान के महाराजा जो थे सवाई जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर यहाँ पर स्थापित किया गया था, जो कि एक वेधशाला है। और यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री हमारे मोहन यादव जो हैं, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव
मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ दुनिया की पहली, यहाँ दुनिया की, भारत ही नहीं दुनिया की प्रथम वैदिक घड़ी लगाई है हाल ही में। दुनिया की प्रथम वैदिक घड़ी यहां पर लगाई गई है। ठीक है ना, आगे बढ़े हम। ठीक है, प्रथम दुनिया की वैदिक घड़ी यहां पर बेटा अभी हाल ही में मोहन यादव जी के द्वारा लगाई गई है। दुनिया की प्रथम वैदिक घड़ी। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर के आया है 20% का महाधमाका बम्पर ऑफर, 20% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी ऑल सब्सक्रिप्शंस। आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन को खरीदना है तो अनअकैडमी देगा आपको 20% का ऑफ। यूज कोड VKS कोड का यूज करना है। और हमारा MPPSC प्री मेंस का भी बैच अब ये आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आप PSC प्री में अच्छा स्कोर किए होंगे इस बार, है ना, पूरी उम्मीद है, और आप जरूर सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनअकैडमी का आपको ये सब्सक्रिप्शन मेंस का और सारे सब्सक्रिप्शन पर अब 20% का डिस्काउंट महाधमाका बम्पर ऑफर है। कोड यूज करना है आपको, VKS कोड का इस्तेमाल करिए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, ये है वो माधव विज्ञान महाविद्यालय। मध्य प्रदेश में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे गुना में लगाया जाएगा, इस प्रतिमा को किसके द्वारा डिजाइन किया जा रहा है या तैयार किया जा रहा है? तो चलिए बताइए। भगवान श्री राम की यह प्रतिमा है और सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह 101 फीट बताई जा रही है कि यहाँ पर गुना में क्या टेकरी सरकार हनुमान मंदिर है। काफी पुराना मंदिर है ये, टेकरी सरकार हनुमान मंदिर, टेकरी सरकार हनुमान मंदिर। टेकरी सरकार हनुमान मंदिर की अगर हम बात करें तो यह गुना के अंतर्गत है बेटा, गुना के अंतर्गत है। और यहाँ पर इस प्रतिमा को किसके द्वारा डिजाइन किया जा रहा है? प्रभात रॉय, रघुनाथ कृष्ण फड़के, रामबंश जी सुतार और बाजिद खान। तो बताइए फटाफट क्या है सही उत्तर, क्या है सही उत्तर? फटाफट से बताइए, जल्दी से आंसर बताएं इसका। क्या है बेटा सही उत्तर? तो प्रभात रॉय जी के द्वारा, प्रभात रॉय जी के द्वारा इसको डिजाइन किया जा रहा है। इनका संबंध कहां से है? ग्वालियर। इनका स्टूडियो भी है ग्वालियर के अंतर्गत, जिसे प्रभात रॉय स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। ये अभी तो ये डिजाइन कर रहे हैं अपने स्टूडियो के अंतर्गत, है ना। इसी प्रकार का एक सैंपल है सिर्फ, ये तो अभी मूर्ति तो बनना बाकी है, हालांकि बन रही है तो लग जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना कब से लागू की गई? तो मुख्यमंत्री महोदय की ये योजना जो है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता, तो ये स्ट्रीट वेंडर आप बोल सकते हो, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है यह योजना। तो बताइए फटाफट, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। डेली एक होमवर्क में से आज का होमवर्क आपका यह प्रश्न है। अच्छा, IIM की स्थापना कब करी गई थी? ये IIM क्या है? ये IIM क्या है? ये IIM बताएं। IIM और IIT दोनों बताने हैं आपको। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और ये 1996
इंद्रपुर या फिर इंदौर। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसकी स्थापना 2009 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में करी गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर और 2009, इंदौर और 2009। ये देखिए, ये है भारतीय प्रबंधन संस्थान। अभी के पीएससी प्री में पूछा गया था, आपने भी दिया होगा, देखा होगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM, ये 1982 में भोपाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए, किस जिले के शंकरगढ़ पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में, शंकरगढ़ पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो शंकरगढ़ पहाड़ी पर फिल्म सिटी भी बनाई जाएगी, ऐसी घोषणा की गई है। तो आंसर लगाएं, अलीराजपुर, झाबुआ, देवास या छतरपुर। लगाइए भैया सभी लोग आंसर फटाफट। चलिए मैं बताता हूं आपको, देवास जिले में एक जामगोद रानी की भी पहाड़ी है और शंकरगढ़ पहाड़ी पर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा करी गई है। कहां करी गई है? देवास जिले के शंकरगढ़ पहाड़ी पर, यहां पर अब बनेगी क्या? फिल्म सिटी। ये देखिए कुछ इस तरीके का नजारा होगा। एक ये क्या है, एक सिर्फ मॉडल या फिर नमूना है, मॉडल या फिर नमूना है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए, किस जिले की नगर पालिका ने संपत्ति कर वसूली हेतु टैक्स सखी नाम से समूह या स्क्वाड तैयार कराया है? ठीक है, टैक्स सखी नाम से समूह बनाया है। तो आप ये बताइए फटाफट, नगर पालिका ने संपत्ति कर, तो यहां पर टैक्स के लिए यह करा गया है। ठीक है, टैक्स वसूलने के लिए यहां महिलाएं घर घर जाकर टैक्स की वसूली करेंगी। टैक्स सखी नाम से समूह ग्वालियर, सागर, बैतूल या फिर छतरपुर। किस जिले की महिलाओं ने ऐसा किया है? बताएं, किस नगर पालिका ने महिलाओं का स्क्वाड बनाया जिसका नाम है टैक्स सखी? टैक्स सखी बताना है आपको, जल्दी से बताएं। यहाँ पर टैक्स सखी जो है वह बैतूल जिले के अंतर्गत जो नगर पालिका है उसने टैक्स सखी नाम का ये क्या करा है, यहाँ पर जो स्क्वाड या फिर समूह बनाया गया है जिसके माध्यम से यहाँ पर महिलाएं टैक्स की वसूली करेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो अब आप बताइए कहां पर, अभी हाल ही में गिद्ध रिपोर्ट आई थी, उसमें मध्य प्रदेश सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य है ना, पता ही होगा आपको। और इसमें कहां पर, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गिद्ध हैं? तो देखिए यह है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और यहां से 25 हिमालयन ग्रिफिन गिद्ध अभी 2022 में उड़ करके चीन या तिब्बत पहुंचे हैं। कितने? पूरे 25 हिमालयन ग्रिफिन गिद्ध। तो यहाँ गिद्ध संरक्षण केंद्र भी है पन्ना में, और गिद्ध संरक्षण के अलावा गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है, क्योंकि गिद्धों की यहाँ पर काफी मात्रा देखी गई है। ठीक है, गिद्धों की यहाँ पर काफी मात्रा और हलचल देखी गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व के खूंखार टाइगर। चित्र भारती फिल्म महोत्सव 2022, तो अब इसका आंसर बताना है आपको। चित्र भारती फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? उज्जैन में किया गया है, सागर में किया गया है, छतरपुर में या फिर भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो कहाँ किया गया भैया, बताएं जल्दी से इसका सही उत्तर।
चित्र भारती फिल्म महोत्सव। तो चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पर किया गया था। वहां पर यूनिवर्सिटी में किया गया था, वहां अक्षय कुमार जी आए थे। इसके अंतर्गत जो वर्सटाइल एक्टर अक्षय कुमार जी हैं वो यहाँ पर पधारे थे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आपको उम्मीद करता हूं एक प्रश्न के साथ कई अनेक ऐसे फैक्ट मिले होंगे जो आपको पता नहीं होंगे और आज जरूर पता चले होंगे। तो आप सभी के लिए ये हमारा 20% डिस्काउंट का महा धमाका है। तो इसे अभी ये अनअकैडमी पर आपके सभी सब्सक्रिप्शंस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका लाभ जरूर उठाइएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कोड यूज करना है आपको VKS, जिससे आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।